एवरीवन, मैं प्रशांत स्टूडेंट्स पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.1 लेकर के हाजिर हूँ। 1.1 का प्रश्न 1 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन 1 है 135 और 225। लिखेंगे हम सॉल्व 135 और 225 दिया है। हम लोग पहले भाग विधि द्वारा बना देंगे। 135 को जब हम भाग देंगे 135 से 225 में, एक बार में 135 होगा, घटाइएगा आएगा 90, फिर घेर करके इसको यहाँ लाते हैं 135, फिर एक बार में काटेंगे, यहाँ लिखेंगे 90, घटाइएगा आता है कितना आएगा 45, फिर यहाँ 90 और 45 दूना होता है 90, यानी ये कट गया। हम लोग पहले इसी तरह से सीखे, लेकिन इसमें बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए दोस्तों सबसे बड़ी संख्या को मानते हैं। सबसे बड़ी इन दोनों में जो है वो है 225, बी 135, क्यू का मतलब है कि आपने कितना से भाग दिया। यहाँ क्वांटेंट कहते हैं इसको, क्वांटेंट इंग्लिश में क्यू एक है, एक रख दीजिए, प्लस इसको जो भाग दिए आप फर्स्ट टर्म में, इसमें शेषफल आया कितना 135, यहाँ रखिएगा 90, 135 से तो भाग दिए थे 90 आया। अब जोड़ लीजिएगा भाई 135 और 90 245 होता है क्या? जी हाँ होता है। अब फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले स्टेप में, तो अब ये आएगा 135, आपका बी आ जाएगा 90 में कितना से भाग दिए, 90 से 135 को काटे तो एक बार में कटा, शेषफल कितना बचा यहाँ 45। ध्यान से देखिएगा 45। फिर अब इसको ला दीजिएगा यहाँ, और आपका ये जो आर है बन जाता है बी यानी 45, और 45 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 90 आएगा, अर्थात 2 बार। और जब 2 बार पढ़ दिए तो 45 दूना 90 यानी बराबर हो गया, तो शेषफल क्या आएगा 0। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम लोगों को भाग देते चलना है, और जब शेषफल 0 यानी आर 0 आ जाता है तो वहां पे बी पद को HCF लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी हमारा HCF हो गया, HCF इक्वल टू, हम किस लिए का सिंबल देते हैं, HCF इक्वल टू कितना हो गया 45। आंसर यहाँ लिख दीजिएगा, आपका काम बन गया। या फिर हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 135 ओवर 225 का HCF इक्वल टू 45, ये हो गया आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 1। देखते हैं इसका 2 नंबर दिया है 196 और 38,220। ये कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन देखने में लग रहा है हार्ड इसलिए नहीं है कि ये लॉन्ग प्रोसेस का नहीं होगा, ये शॉर्ट होगा। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 38,220 195 बार में डायरेक्ट काट देना दोस्तों। ये हालांकि परीक्षा में तो आता नहीं, बट आए तो ये याद रखना कि 196 वाला 195 में आता है, और गुना जब कीजिएगा तो इतना आता है, यानी ये कट गया, यानी शेषफल 0। फिर लिख दीजिएगा
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या है? बड़ी संख्या 38,220 बराबर 196, 195 जीरो आया। जब यहाँ जीरो आ गया तो HCF आपका भी होता है, यानी इसलिए HCF इक्वल टू 196। ये होगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन नंबर 1 में एक और बच रहा है, एक और है जिसको आप लोग नोट जरूर करेंगे। इसे मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। देखो 1 2 3 8 6 7 और 255 है। शब्द लिखोगे 8 6 7 और 255 है। 8 6 7 255 है। 3 बार में काट के देखते हैं। प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। 5 तिया 15, 15 1 16, 3 दूना 6 1 7। घटाते हैं 2 0 1, फिर घेर दीजिए 2 5 5, 2 बार में काटिए। 102 दूना 204, यानी हो गया 1 5। फिर काटेंगे 102, यानी 2 बार में 102। ये कट गया, ये कट गया, यानी HCF तो आएगा हमारी ओल्ड मॉडल से कितना 51। लेकिन अभी हमको बनाना है कैसे भाई? आप तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। थोड़ा सा स्पेस कम है, जूम करके या फिर पुश करके देख लीजिएगा। यहाँ लिख रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर का होता है बी क्यू प्लस आर। ये कितना था आपका 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। फिर आपका हो गया 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस कितना या 51 51। फिर लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0, यानी आ गया 0। तो हमारा HCF हो गया भाई, HCF हो गया कितना 51 आंसर। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए